बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। खबरें देने से पहले आपसे गुजारिश करनी थी कि व्हाट्सएप चैनल जरा आप फॉलो कर लें ताकि आप तक कोई वीडियो रुके ना, फायरवॉल की वजह से, किसी और वजह से। और इसके अलावा भी जो अपडेट्स हैं आपको वो मिलती रहे मेरे व्हाट्सएप चैनल के ऊपर। कमेंट्स के अंदर मैं टॉप के ऊपर कमेंट लिख रहा हूं, आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप उसको फॉलो कर लेंगे और इस तरह से आप मेरे व्हाट्सएप के साथ जो है वो कनेक्ट हो जाएंगे। अच्छा जी, आगे चलते हैं। और सबसे पहले यूं लग रहा है कि मुस्लिम लीग नून की अब ज़ाहिरन सख्ती है या कुछ और मामला है, कहानी उलझी है या उलझाई गई है, ये वो वाला मसला है। हमने ख्वाजा आसिफ के हवाले से बड़ी बातें पिछले 2-3 दिन से सुन भी रहे हैं और आपको बता भी रहे हैं, पहुंचा भी रहे हैं। अभी वो मामला वहां पे हल नहीं हुआ था कि आया एडीसीआर साहब हैं, उनसे जो कुछ बरामद हुआ है और जो कुछ बरामदगी के दावे किए जा रहे हैं, ये हम नहीं कह रहे, ये पंजाब हुकूमत जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, ख्वाजा साहब की जमात की हुकूमत है, उनका एंटी करप्शन डिपार्टमेंट बता रहा है कि हमने ये लैंड क्रूजर निकाल ली है, हमने ये प्लॉट्स निकाल लिए हैं, इतना ये कुछ हमने माल निकाला है। वो मामला उस पर भी मोड़ बाद में बताते हैं। रात एक और मुस्लिम लीग नून के बंदे की सख्ती आ गई है और ये जो रात छापा पड़ा है, ये छापा भी पंजाब के हवाले से पड़ा, यानी इसमें विफाक के किसी इदारे ने नहीं किया या किसी इंटेलिजेंस वालों ने या एस्टैब्लिशमेंट के किसी इदारे ने नहीं किया। ये सवाल का जवाब आप इस हवाले से कह सकते हैं जब आप कहते हैं ना कि अली अमीन गंडापुर का डीपीओ बात नहीं सुनता, डीसी बात नहीं सुनता, इतना इख्तियार नहीं है। तो अब पंजाब में एडीसीआर जो है उसको एंटी करप्शन ने गिरफ्तार किया। रात को सीसीडी ने छापा मारा है, क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट जो आपने बनाया है। तो अब आप ये कहें कि ये जो सारा मामला हो रहा है ये क्यों हो रहा है? रात जो छापा मारा गया है वो मुस्लिम लीग नून के सिटिंग एमपीए के घर के ऊपर छापा मारा गया है और ये छापा रावलपिंडी के अंदर मारा गया है। और वहां पे क्या हुआ है, अब हम कहेंगे तो वो कुछ और कहेंगे, लेकिन वहां पे पुलिस ये बता रही है कि जराइम पेशा अफराद सिटिंग एमपी के घर से गिरफ्तार हमने कर लिया है। लेकिन सिटिंग एमपी साहब ने क्या कहा, यह भी बहुत दिलचस्प है, मैं आपको तफसीलात दे देता हूं। चौधरी नईम इजाज इनके एमपीए हैं रावलपिंडी से, ब्लू वर्ल्ड सिटी वाले। अब ब्लू वर्ल्ड सिटी वालों का अपना भी मीडिया का सेटअप है और एक लंबा चौड़ा सिलसिला है, वो भी बहुत कुछ जो है चीजें लेके मार्केट में आते हैं, बेचते हैं। तो उनके घर के ऊपर रात को छापा मारा गया। उस छापे के दौरान 3 अफराद गिरफ्तार किए गए। पुलिस और सीसीडी कहती है कि ये जो 3 अफराद हमने गिरफ्तार किए हैं ये चोरियों में, डकैतियों में या दीगर जराइम में मुलव्वस है। बिल्कुल ठीक होगा, ये हम तो नहीं कह रहे, ये सीसीडी यानी सिटिंग एमपीए की अपनी गवर्नमेंट का बनाया हुआ इदारा कह रहा है। अच्छा, वो एमपीए साहब जो हैं ब्लू वर्ल्ड सिटी वाले, उन्होंने रात को 15 पे कॉल की, उन्होंने एक उल्टा इल्जाम लगा दिया। उनका इतने लोग आए और उन्होंने हमारे घर से चोरी की, एसपी का नाम लिया, एसएचओ का नाम लिया। मैं जरा जो रपट दर्ज हुई है वो आपको बताता हूं। थाना का जो है ये चौंतरा का मकाम है जी, रात 10 पर की चल लिखा जी 15 कॉलर ने बजरिया फोन नोट करवाया है कि सीसीडी एहलकारान एसपी बीनिश और एसएचओ मोहसिन नामालूम अशखास जो 30 पुलिस यूनिफॉर्म में मलबूस थे और 15 अशखास सिविल पारचात में थे, यानी 30 जो है वो यूनिफॉर्म, तो इसका मतलब है कुछ 40 से 50 लोगों ने छापा मारा। हमारे घर रेड किया है। घर में 4 ऑफिस बॉय मौजूद थे। नक्काश और हमजा ऑफिस बॉय गेट पर मौजूद थे। हमजा पर तशद्दुद करके हमारे घर के अंदर घुसकर घर से नकदी और 3 मुलाजिम शफकत, कादिर और मती को लेकर चले गए। अब अगर सवाल यह है कि अगर वो शफकत, कादिर और मती को लेकर गए हैं तो नक्काश और हमजा भी तो उसी घर के अंदर थे, आप कह रहे हैं तशद्दुद भी किया, तो उनको वो लेकर नहीं गए। अब ये जो 3 अफराद हैं और ये बाकायदा क्या कह रहे हैं कि हमारे घर से नकदी सीसीडी ने चोरी की है, तो फिर मरियम साहिबा बताएं कि क्या जो सीसीडी की एसपी साहिबा हैं उन्होंने चोरी की है, एसएचओ ने चोरी की है? अब मरियम साहिबा ने अपने बनाए हुए डिपार्टमेंट सीसीडी के साथ खड़े होना है या अपने एमपी के साथ खड़े होना है? और ये जो छापे पड़ना शुरू हो गया मुस्लिम लीग नून के घरों के अंदर, क्योंकि आप एक वो कहते थे कि ये अनटचेबल है, इस हवाले से हो नहीं सकता, तो ये क्या है? क्योंकि अब ख्वाजा साहब वाला मामला भी दबा नहीं है और ख्वाजा आसिफ फिर ब्यूरोक्रेट्स के हवाले से बात कर रहे थे और रात को राना सनाउल्लाह कह रहे थे कि ख्वाजा आसिफ को ब्यूरोक्रेट से मुतल्लिक बात जो है वो नहीं करनी चाहिए। फिर रात को क्या हुआ, रात को नजम सेठी ने इस हवाले से जो बातें की हैं, खासकर ये
जो ADCR वाला मामला है तो मैं आपको बता देता हूं। उनका जी ख्वाजा साहब के दोस्त रिटर्निंग अफसर रह चुके हैं। अब उन इकबाल संघेड़ा की वो बात कर रहे हैं, यानी ये जो ADCR पकड़ा गया है जिससे ये सब कुछ हुआ, जिस तरह ये CCD कह रही है कि हमने इन लोगों को चोरी डकैती के जराइम में पकड़ा है, तो जनाब ये आपका एंटी करप्शन तो बता रहा है, यानी मैं नहीं कह रहा, कोई और नहीं, साफियों को छोड़ देते हैं। उन्होंने रात बताया कि हमने इससे ये लैंड क्रूजर बरामद किया है, हमने इससे प्लॉट्स बरामद किए हैं। तो या तो फिर आपका एंटी करप्शन डिपार्टमेंट पंजाब का ठीक नहीं है या आपका CCD ठीक नहीं है, आपने कहीं पे खड़े होने। खैर, तो नजम सेठी ने ख्वाजा साहब के दोस्त रिटर्निंग अफसर भी रह चुके हैं और ख्वाजा साहब उनके मकरूज हैं। पैसों के मकरूज तो नहीं होंगे ना, किसी मोहब्बत के, किसी एहसान के, किसी शफकत के मकरूज होंगे। तो उनका सियालकोट में एक जमीन है और ख्वाजा साहब की ख्वाहिश थी कि वो उन्हें मिल जाए। जिसकी वो जमीन थी उसे ADCR ने जाकर उन पर ठाप लगा दी। इसी वजह से ADCR पकड़ा गया और ख्वाजा साहब नाराज हो गए कि ऐ की हो गया है। तो उसके बाद ख्वाजा साहब ने धमकियां देना शुरू कर दी कि आप उसे रिलीज करें। अब सवाल यह है कि क्या वाकईतन वो जो जमीन है वो ख्वाजा साहब उसमें इंटरेस्टेड थे और वाकई ही ये जमीन का मामला है। अब उस पर इत्तलात ये थी कि जिन साहब की ये जमीन थी उन्होंने लंदन की एक जो कारोबारी शख्सियत है उससे शिकायत की या उनको इन्फॉर्म किया या उनको बताया। तो अब वो जो कारोबारी शख्सियत है लंदन की, उनके इस हवाले से किसी अहम घराने से ताल्लुकात थे और उस जो अहम घराने ने बात आगे पहुंचाई और इस तरह से जो एंटी करप्शन है उसने इकबाल संघेड़ा को गिरफ्तार कर लिया। और इत्तलात के मुताबिक ये जो ख्वाजा साहब हैं उन्होंने इकबाल संघेड़ा की रिहाई के लिए आला तरीन जो अफसरान हैं उनको भी अप्रोच किया या उनको बताया कि जनाब इस मसले का हल निकालें, लेकिन मसले का हल नहीं निकला। तो यूं लग रहा है अब ये कहना कि ये कोई मसला हल हो रहा है तो नजर नहीं आ रहा ये मसला हल होता हुआ, लेकिन यूं लग रहा है कि ये मसला खासकर मुस्लिम लीग नून वालों बेचारों के लिए आजकल खराबी का बायस बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अब उस खराबी में से क्या निकलेगा, लेकिन हालात और वक्त ऐसे ही होते हैं। वो देखें ना, मलिक रियाज हैं, उनका आज केस बहरिया टाउन में लगा हुआ था। रात को अचानक 3 उनकी मुतफरिक दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर हुई। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच था, उसने केस की समाअत करनी थी। लेकिन आज बहरिया टाउन को, ये वो बहरिया टाउन था जो कहते थे कि वो फाइल्स को पहिए लगाते हैं, मीडिया पे लंबे लंबे इश्तिहारात चलते थे, कोई नाम नहीं ले सकता था मलिक रियाज साहब का। आज उनकी दरखास्तें, मरकजी दरखास्तें, यानी मुतफरिक तो लगी लेकिन मरकजी दरखास्तें नहीं लगी हुई थी, तो अदालत ने जो समाअत है वो 13 अगस्त तक मुलतवी कर दी और यूं सुप्रीम कोर्ट से उनको रिलीफ नहीं मिला। फिर उनका ये मुतालबा ये था कि आप जो है वो हमारी जो जायदादें नीलाम हो रही हैं उस पर हुक्म इम्तना की दरख्वास्त दे दें। तो जनाब जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि ये एक तरफा तो नहीं होगा ना, दूसरी साइड को सुनेंगे, उसके बाद जो तमाम मुतफरिक दरखास्तें हैं उनको भी लगाएंगे, तो उसके बाद ये फैसला होगा। तो लेकिन खैर जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने ये जो प्ली बार्गेन और जायदादों की नीलामी वाला मामला, उसके ऊपर कहा कि प्ली बार्गेन के हवाले से जब वो खत्म हो गया, जब वो शख्स कह रहा है दबाव के तहत आपने मेरे से करवाया, तो इसका मतलब हुआ कि ये फिर मामला वापस ट्रायल के ऊपर चला जाएगा। तो आप इस तरह से वो जायदादें नीलाम करके अपने ही कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। तो बहरिया टाउन के वकील ने कहा जी बिल्कुल ऐसा ही है, मेरा यही केस है। लेकिन असल बात ये पाकिस्तान के अंदर है कि कल तक मलिक रियाज पाकिस्तान के मीडिया की आंखों का तारा थे, कोई उनका नाम नहीं ले सकता था, कोई उनके हवाले से खबर नहीं चला सकता था। लेकिन आज वो मलिक रियाज, हालात बदला तो सब कुछ बदल गया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।